बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमल एजाज चट्ठा, प्रेसिडेंट तहसील बुरेवाला किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड। अच्छा मेरे भाइयों, आज की वीडियो और ऑनलाइन आने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि किसान का इस्तेहसाल हो रहा है। इस्तेहसाल कैसे हो रहा है आप देखें। हमारी आजकल मकई की फसल है। मकई की फसल 1800 से लेके 2000 रुपये तक किसानों से छीनी जा रही है। कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जी, मकई का रेट 5000 रुपये से तजावज़ कर गया है। अब वो रेट क्यों दिया गया? ये माफिया की तरफ से। ये जो माफिया ना, एक मजबूत तरीन जिनकी जड़ें हकूमती ऐवानों में फैली हुई हैं, इस माफिया ने गठजोड़ करके किसान को वरगलाया कि मकई का रेट तो बहुत ऊपर चला गया, जल्दी जल्दी अपनी मकई जो है ना उसकी क्रशिंग शुरू कर दो। अब मेरे भाइयों, मेरे किसानों ने क्या किया, जल्दी में वो मकई की फसल की क्रशिंग शुरू करवा दी। उसका नतीजा क्या निकला कि रूटीन में मकई आना शुरू हो गई। लोगों ने जल्दी जल्दी लालच में आके तोड़ी और इन लोगों को औने पौने देनी शुरू कर दी। कभी ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में 5-5, 7-7, 100 रुपया रेट डाउन होता है। ये जो लोग हकूमती ऐवानों में बैठे हुए हैं, जिनको आपस की कुर्सियों, आपस की लड़ाइयों से अभी तक कोई फुर्सत ही नहीं मिल रही है, उन लोगों की कोई तवज्जो नहीं है कि हमारे मुल्क की मईशत, रीढ़ की हड्डी जो किसान है, वो 70 से 80% है। लेकिन इन लोगों को उसकी कोई परवाह, कोई फिक्र नहीं है, उसकी कोई पॉलिसियां बनाने की, उसके लिए कुछ सहूलतें फराहम करने की, या उसको खुदकशियों से बचाने की कोई तरकीब या कोई तरतीब जो है ना, वो इनके ज़हन में नहीं है। मेरे भाइयों, इनको अभी तक फुर्सत है तो सिर्फ इतनी कि एक दूसरे से अपनी कुर्सी छीननी कैसे है, अपनी अयाशियां जो हैं वो कैसे करनी है। यहाँ पे किसान जो है वो खुदकशियों पे मजबूर हो चुका है। अभी आप देखें, गंदम का रेट जो है वो 4000 रुपया गवर्नमेंट ने फिक्स किया। इन लोगों ने लालच में आके लोगों को कहा जी गंदम का रेट डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, किसानों से छीननी शुरू कर दिया। अब गंदम चलेगी माफिया के हाथ में। अब देखें उसी का रेट 4500, 4600 चला गया। ऐसे ही ये किसान से मकई की फसल छीन रहे हैं। ये सब डाकू हैं, लटेरे हैं, ये सब चोर बैठे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं कि किसान से मकई की फसल छीनी जा रही है। भाई मेरे, उसको 2800 रुपया जो है वो रेट दिया जा रहा है। अब जो मकई का सीड है वो देखे, जिसकी कीमत MRP जो है वो 14000 समथिंग है, 14200 या 300 है। वो बड़े धड़ल्ले से ये लोग 19000, 20000 का फरोख्त कर रहे हैं। खाद आप देख लें, खाद माफिया, एक बहुत बड़ा जो स्ट्रॉन्ग माफिया है खाद का, वो 2500 वाली, 2400 वाली खाद जो है ना, वो हमको कितने में दे रहा है जी? 3200, 3300, 3500 में। अब उसके अलावा आप देख लें यहाँ पे किसान की जब कपास की फसल आएगी, मैं आपको एडवांस ये बता देता हूँ, जब कपास की फसल आनी है, इन लोगों ने क्या ड्रामेबाजी करनी है। ये आपकी कपास गीली है, ये बारिश हो गई है, इसमें रेशा कम है, इसका कान नहीं है, ये नहीं है, ये वही फिर 4000, 4500 में छीनना शुरू कर देंगे। जब इनके हाथ में चली जाती है, फिर रुई का रेट 16000, 18000, 20000, मतलब 25000 तक चला जाता है। अब मकई की फसल आप देख लें। अब किसान बेचारा सोच में पड़ गया हुआ है कि मैं इसको बेचूं फिर भी गुजारा नहीं है, इसको रखूं फिर भी गुजारा नहीं है। ठेके देखें आप, यहाँ पे 1.5-2 लाख रुपया हम लोगों ने आपस की मुकाबलाबाजी जो है ना वो करके 2 लाख तक ठेके चढ़ा दिए। अब उसका नतीजा क्या निकला? अभी लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं, मेरे किसान भाई जितने भी हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम ठेका और खर्चा कहां से पूरा करेंगे। भाई अगर आप हिसाब करें ना, हमारे किसान भाई को यकीन करें, उसकी मजदूरी लेबर भी नहीं बचती। पानी लगाने की जो लेबर होती है ना वो भी नहीं बचती। अब वो अपने बच्चों को सहूलियात कहाँ से दे? नहीं दे सकता भाई, अच्छी तालीम नहीं दे सकता, अच्छा घर नहीं दे सकता। और खुदारा ये जो माफिया, ये जो डाकू बैठे हो ना बड़े बड़े ऐवानों में, इन लोगों को आपस की कुर्सियों से, जिसकी गवर्नमेंट आती है, कोई एक बंदा नहीं, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, वो दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे की पकड़ दकड़ में, दूसरे के मतलब नैब ये जो चक्कर है ना, इनसे उनको फुर्सत ही नहीं मिलती तो कोई पॉलिसियां बनाए। अब ये गंदम होता है, ये अपने कमीशन के चक्कर में बाहर से मंगवा लेते हैं। कुछ चीजें होती है उधर से मंगवा ली, कुछ चीजें होती है, क्या होता है उसमें सिर्फ इनका कमीशन होता है।
भाई मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या हमारे पास इतना इख्तियार है कि हम अपनी फसल का रेट तय कर लें? एक वाहद सिर्फ किसान ऐसा तबका है जो अपनी फसल ले जाता है, इन लोगों के आगे जाके रख देता है सजा के, बोलता है जी इसका रेट जो देना है दे दो। अब ये लोग फिर नखराबाजी शुरू कर देते हैं, इतने पैसे देंगे, बोली लगती है जी एक दूसरे के कानों में, खाद देते हैं जी जलील करके, शनाख्ती कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इन चीज़ों के इवज उसको खादें मिलती हैं। अब सीड लेने चले जाओ, वो ब्लैक मार्केटिंग अपनी मर्जी के रेटों पे देते हैं। हम लोगों में इत्तफाक सलूक है ही नहीं। आप इन लोगों से एक पानी की बोतल लेने जाए ना, ये जो माफिया की पैदावार है, इन लोगों से आप पानी की बोतल लेने जाए ना, ये क्या करते हैं, आपको 1 लीटर की पानी की बोतल 100 रुपये में देते हैं। और हम क्या करते हैं, अपनी भैंसों को चारा डालते हैं, गरीब किसान सारा दिन रुल जाता है, जलील हो जाता है, उसका दूध शाम को जो आता है ना वो 100 रुपये लेता है। एक 100 रुपये में उसका दूध बिकता है, और इन लोगों का पानी, चाहे ये पता नहीं कहाँ से भर के हमें पैकिंग करके दे देते हैं, एक सील लगी होती है, इनका पानी 100 रुपये लीटर बिकता है और हमारा दूध 100 रुपये लीटर बिकता है, और वो भी इनका पानी नखरे से बेचा जाता है और हमारा दूध तरलों से लेते हैं। हम तरले करके अपना दूध देते हैं जानवरों का, भाई ये ले लो। मेरे किसान भाइयों, खुदा के लिए कुछ थोड़ा सा सोच विचार करो, कुछ थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ। ये तब मुमकिन होगा जब हम सब सलूक, इत्तफाक और एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होंगे। हम इन लोगों को, इन माफिया को लगाम डालेंगे। ये जितने लोग हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए हैं, ये लुटेरे जो इधर से छलांग लगा के उधर से छलांग लगा के उधर से उधर, मतलब इन लोगों का एक ही मकसद है, एक ही मिशन है कि अपनी अयाशियां, अपना सिस्टम सीधा रखो, बाकी सब जलील होते हैं, होने दो। भाई लोगों, किसान रुल जाएगा, जलील हो जाएगा। बिजली के रेट देखें कहां पे हैं। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है, बिजली के बिल देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हम दिन में 8 या 7 घंटे अगर चलाते हैं ट्यूबवेल अपना, तो हमें बिल कितना आता है? 2 लाख रुपया। भाई 2 लाख रुपया हम बिल कहां से पूरा करें? जब इनका दिल करता है, ये 2 रुपये बिजली महंगी कर दी, 1 रुपया बिजली महंगी कर दी, 3 रुपये बिजली महंगी कर दी, वो किस टैरिफ में कर दी, GST कर दिया, FPA कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई इन लोगों ने हम लोगों को लूटना है, मारना है। शुरू से ये लोग हमको 1947 से लेकर आज तक ये लोग हमें मारते आए हैं। किसान का इस्तेहसाल होता रहा है, किसान को जलील व ख्वार करते रहे हैं और किसान जलील होता रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा प्लेटफार्म है। मैं एक बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ किसान इत्तेहाद अपने किसान की बात कर रहा हूँ कि मेरे किसान भाइयों, किसी सियासत का हिस्सा नहीं बनो, किसी चीज का हिस्सा नहीं बनो। सिर्फ और सिर्फ देखो तो सबसे पहले अपने आप को देखो, अपने किसान को देखो, अपने बच्चों को देखो। अगर हम किसान, हम खुशहाल होंगे, हम मुल्क को टैक्स देंगे, हमारा मुल्क खुशहाल होगा। लेकिन ये हमसे टैक्स भी लेते हैं और डंडे से लेते हैं। उसके मुकाबले में किसान को सहूलियत क्या दी जाती है? उसकी फसल की कोई इंश्योरेंस नहीं है भाई, उसका ज़रे मुबादला औने पौने खरीदा जाता है। उसको जो चीज़ें फसल के लिए चाहिए होती हैं वो कोई बंदा मुहैया नहीं करता, इन टाइम कोई बंदा मुहैया नहीं करता। माफिया, खाद माफिया, सीड माफिया, पेस्टिसाइड माफिया, भाई आगे आ जाए आप, वापडा एक माफिया, उसके बाद आप आगे आ जाएं, ये मंडी वाले जितने भी हैं वो माफिया, फीड मिलों वाला एक माफिया। इतने लोग, इतनी जौकें हैं जो किसान को सिर्फ और सिर्फ चूस रही हैं, उसका खून चूस रही हैं। सही जो कसर बचती है वो ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, ये जो रोड पे पुलिस होती है, ये छीन लेते हैं। जो उसके पास 2-4 पैसे बचते हैं ये छीन लेते हैं। कोई पटवारी के पास चला जाता है वो छीन लेते हैं। कोई बेचारा किसी के पास दवाई लेने चला जाता है, कोई डॉक्टर उससे छीन लेता है। भाई एक वाहद तबका किसान है जो आज तक जलील हो रहा है, और जब तक उसके लिए पॉलिसियां नहीं बनेंगी वो ऐसे ही चलता रहेगा। आप अपना चले जाए, आपने मीटर लेना है तो आपको बिना सिफारिश के, बिना किसी चीज़ के मीटर नहीं, एक बिजली का मीटर जो होता है वो नहीं मिलेगा। क्या होता है जी, उसको डिडक्शन एवरेज डाली जाओ, पैसे इकट्ठे किए जाओ, डाली जाओ। मीटर इनके ऐसे नाकस आते हैं कि मेरे भाई ये तीसरे महीने मीटर जल जाते हैं। एक दिन ये मीटर लगाते हैं, अब 2 महीने चलता है, तीसरे महीने वो मीटर जल जाता है। उसके बाद क्या होता है जी, 4, 5, 6 महीने उसको एवरेज डलती है। वो जितना खसारा, जितनी अयाशियाँ होती है ना, वो उसके पल्ले डाल के उससे पूरी कर ली जाती हैं।
उसके बाद क्या होता है भाईजान, वो मीटर लगवाने के लिए बेचारा जलीलो ख्वार होता है। अब फिर उसको कभी किसी के तरले करने पड़ते हैं, कभी किसी के तरले करने पड़ते हैं, एवरेज डाली जाती है, वो बेचारा एवरेज निकलवाने के चक्कर में ही जलीलो ख्वार हो जाता है, उसकी कहीं सुनी नहीं जाती। सेम सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम ही ऐसा है। आपको हर जगह पे, हर कुर्सी पे एक ऐसा बंदा बैठा हुआ नजर आएगा जो किसी गरीब आदमी की बात सुनना गवारा ही नहीं करेगा। भाई इसका सिंपली हल है, आपस में इत्तेहाद पैदा करो, एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो, किसान जितने भी हैं। ये मेरी गुजारिश है, तमाम किसान भाई एक प्लेटफार्म पे जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। यहाँ पे हर बंदा, किसानों में भी गिरोह है, किसी की अपनी चौधर है, किसी की अपनी चौधर है, कोई अपनी चौधर के चक्कर में है, कोई अपनी के चक्कर में है। और जलील किसको कर रहे हैं? किसान को कर रहे हैं। एक जो छोटे तबके का किसान है उसको, जो बड़ा किसान है ना, जिसके पास 15-20 रुपये रकबा है, वो तो फोन करता है, उसको तमाम सहूलतें उधर मिल जाती है, वो सोलर लगवा लेगा। भाई वो खाद वाले को फोन करेगा, ट्राला डायरेक्ट फैक्ट्री से बुकिंग करवा के मंगवा लेगा। अब वापडा वाला क्या है, वापडा का उसका कंसर्न ही खत्म हो जाएगा, वो तो सोलर पे अपना ट्यूबवेल चलवाएगा। महकमा नहर का जो अमला है वो उसका मोगा इतना बड़ा कर देगा, वो 1-2 लाख देगा, इतना बड़ा मोगा कर देगा, उसको तो पानी मतलब जो है ना वो वाफर मिकदार में मिलता रहे। जलील किसने होना है? हमारे जैसे, मेरे जैसे छोटे किसान। मेरे भाइयों, बिल्कुल अपनी मक्की की फसल जो है ना, जितनी थोड़ी बहुत जरूरत है उसको सेल कर लो, बाकी संभाल के रखो। ये स्टाकिया, ये माफिया अगर हमसे पैसे कमा सकता है तो हम खुद क्यों नहीं कमा सकते? अपने बच्चों की रोजी खुद संभालो। और बुरे वाले के जो इर्द गिर्द के किसान हैं, मैं उन सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को एक गुजारिश करता हूँ, किसी बंदे का कोई भी काम है, जायज़ किसी भाई का कोई भी काम है, अगर नहीं होता वो हमारे पास तशरीफ़ लाए। किसी का थाने कचहरी का काम है, किसी भाई का पटवारी का इशू है, किसी भाई का वापडा का इशू है, किसी भाई का कोई प्रॉब्लम, महकमा नहर का प्रॉब्लम है, चुंगी नंबर 5 बशीर टाउन गली नंबर 1 किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड बुरे वाला का ऑफिस है। वो अब सब भाइयों का अपना दफ्तर है, अपना ऑफिस है। हमारे पास अपनी मुश्किलात जो है ना वो सिर्फ एक बार बयान कर दें, बता दें, इंशाल्लाह उसके बाद उनका हल, उनका तदारक करना हमारी जिम्मेदारी है। हम हर हद तक आपकी जंग लड़ेंगे, लेकिन मेरे भाइयों एक दूसरे में मुकाबलेबाजी और एक दूसरे की मतलब वो टांगे खींचने वाली जो बात है ना, उसको एक हद तक पोस्टपोन करो। सिर्फ और सिर्फ इतना करो मेरे भाइयों, अपनी फसलें रोको, अपनी मर्जी से बेचो, एक सिस्टम बनाओ, जिस चीज़ की ज़रूरत है उतनी सेल करो, मल्टी क्रॉप करो, फसलें बदल के बेचो। एक चीज़ अगर आपने काश्त की आपके भाई ने, दूसरी मतलब आप बदल के चेंज कर लो। जब फसल आप इकट्ठी काश्त करो, इतना प्रेशर आता है, इन लोगों को पता होता है इतनी मकई काश्त हुई, इतनी गंदम काश्त हुई, या मर्जी का रेट ले लो, इसने बेचनी है, इसके पास स्टोर नहीं है, संभालने वाली कोई जगह नहीं है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम ये जो मकई का ये बहरान पैदा किया हुआ है इन लोगों ने, रेट का औने पौने छीनने का, इसके खिलाफ हम बुरे वाला में एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। और उसमें इंशाअल्लाह हम सबसे पहला मुतालबा ये बिजली के टैरिफ का और मकई के किसान की फसल के रेटों का रखेंगे। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम उस पुरअमन एहतजाज में तमाम दोस्तों को दावत देते हैं, हमारे साथ शामिल हों, हमारे साथ आएँ और हमारे उस किसान फोरम का हिस्सा बने। किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड आपकी अपनी जमात है। हमारे चेयरमैन खालिद हुसैन बाट साहब हर फोरम पे, हर मौके पे किसानों के लिए हाजिर हैं और इंशाल्लाह हम उनके शाना बिशाना काम करेंगे। वस्सलाम।